बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बर्किना फासो के हालात के बारे में आप जानते हैं, आप इब्राहीम ट्राओरे के बारे में जानना चाहते हैं, आप डिफरेंटली वीडियोज़ देखते हैं। आपको वहाँ पर बताया जाता है कि शायद इब्राहीम ट्राओरे ने मगरमच्छ छोड़ दी हैं, इब्राहीम ट्राओरे ने ये कर दिया, इब्राहीम ट्राओरे ने वो कर दिया। कभी गधों की मार्केट के बारे में होती है और बातें होती हैं डिफरेंटली, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके ऊपर बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि हमारी पब्लिक क्या देखना चाहती है। हमारी पब्लिक भी कुछ इसी तरह की चीज़ें देखना चाहती है जिनका कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पे, और उन पर बातें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो हमेशा हकीकत ही रहती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप जब हकीकत पे बात करेंगे तो आपको वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बर्किना फासो के एक ऐसे हमले के बारे में जिसमें बर्किना फासो के 200 से ज़ायद फौजी शहीद हो गए। इब्राहीम ट्राओरे की फोर्सेस के 200 जवान शहीद हुए। इब्राहीम ट्राओरे इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उनका देश जिसने खुददारी का नारा लगाया, इब्राहीम ट्राओरे ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। उन्होंने फ्रांसीसी फोर्सेस को वहाँ से निकल जाने का कहा था कि आप यहाँ से निकल जाएं, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। और वो दिन और आज का दिन इब्राहीम ट्राओरे की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आप जानते हैं कि जब भी आप कहीं पे स्टैंड लेते हैं कि अपने मौक़िफ़ पे डट जाते हैं तो दूसरा वो ये नहीं समझता कि आप राइट पे हैं। आपका हक बनता है कि आप अपने देश की हिफाजत करें, आप अपने देश के लोगों की हिफाजत करें, अपने देश के लोगों को कुछ दें। लेकिन वो समझता है शायद ये हमारा जो कि हम पहले करते थे, यहाँ से सोना निकालते थे, हम सोना अपने देश ले जाते थे और हमें बहुत फ़ायदा होता था इससे। अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि अब इब्राहीम ट्राओरे जब फोर्सेस हमारी यहाँ से निकाल देगा तो हम कैसे यहाँ से सोना निकालेंगे, मादनियात कैसे निकालेंगे, तो कैसे जो हमारे सस्ती लेबर मिल रही हुई थी हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने क्या किया, वो अब ये जो इनका बड़ा झांसा होता है वो ये होता है कि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक करवाए। किसी भी देश को जब उन्होंने कमज़ोर करना होता है तो उसके ऊपर, उसकी फोर्सेस के ऊपर अटैक करवाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो गई है। और अब जब दहशतगर्दी हो रही है और उसके नाम पे फोर्सेस बना के उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया जाता है। इसी तरह हुआ जब इब्राहीम ट्राओरे ने यह फैसला किया कि मैंने क्या करना है, मैंने अपना दाहो रस्म बढ़ाना है रूस के साथ, रशिया के साथ। उसने रशिया के दौरे पे थे, वो रशिया के दौरे पे जब गए वो वहाँ पे डील कर रहे थे। किसकी डील कर रहे थे जनाब? असले की डील कर रहे थे कि हमें हथियार चाहिए किनका, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए। तभी एक बड़ा हमला होता है जिबो शहर के अंदर, जहाँ पे इब्राहीम ट्राओरे के 200 से ज़ायद फौजी जवान शहीद हो जाते हैं। और वहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त और वहाँ पे एक बड़ी इमोशनल कहानी है। एक कहानी है एक सोल्जर की जिसका आखिरी वॉइस नोट अपनी बीवी को भेजा गया। सामने आता है जो उसने अपनी बीवी को वॉइस नोट किया था जब फायरिंग हो रही थी, जब हमला हो गया था उस रात के वक्त उसने अपनी बीवी को वो वॉइस नोट किया था, अगर आज अपने देश की हिफाजत करता हुआ मैं शहीद हो गया तो मेरी बहनों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखना, जिनके लिए आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इस कैंप में मौजूद हूँ अपने देश की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो अब मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, इनका ख्याल रखना। ये आखिरी मैसेज था जो कि जब बर्किना फासो के लोगों ने सुना, जब इब्राहीम ट्राओरे ने सुना तो वहाँ पे एक उसकी आंखों में आंसू आ गई, सारी पब्लिक गम में डूब गई। ये सिर्फ एक उस सिपाही की कहानी नहीं थी, ये कहानी है उन 200 घरों की, ये कहानी है उन 16,000 लोगों की जो 2022 से लेके अब तक शहीद हो चुके हैं। किस जुर्म की सज़ा वो पा रहे हैं? सिर्फ इसी जुर्म की सज़ा वो पा रहे हैं कि इब्राहीम ट्राओरे ने कहा था कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, हम सस्ती लेबर नहीं हैं, हम अपने देश का सोचेंगे, हम यहाँ से अपने सोने की हिफाजत करेंगे, हम अपने ऑयल की हिफाजत करेंगे, हम अपने देश के बारे में सोचेंगे और यहीं पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हम उसने सऊदी अरब को कहा हमें मसाजिद नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे और एक दिन आएगा कि बर्किना फासो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आज के दिन में भी ये चौके मई में ये हमला हुआ, लेकिन आज के दिन में भी इब्राहीम ट्राओरे लोग कहते थे कि इब्राहीम ट्राओरे अब टूट जाएगा, इब्राहीम ट्राओरे हिम्मत हार जाएगा। वो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इब्राहीम ट्राओरे जब उन शुहदा के घर में गए
तो उनकी फैमिलीज़ ने जब नारा लगाया, उन्होंने कहा कि हम हर हाल में इब्राहिम ट्राओरे के साथ खड़े हैं, हम अपने सदर के साथ खड़े हैं। हमारा सदर कोई अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो हमारे हकूक़ की जंग लड़ रहा है, वो हमारे देश की जंग लड़ रहा है, वो हमारे देश को आगे लेके जाना चाहता है। तो इब्राहिम ट्राओरे का हौसला, जो कि इन हमलों के बाद, जो कि दहशतगर्दी के इतने ज़्यादा मसाइल के बाद वो शायद हिम्मत हार जाते, लेकिन बर्किना फासो की पब्लिक हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। वो लोग इब्राहिम ट्राओरे के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम अगर सब के सब भी कुर्बान हो जाएं, हमारा सदर किसी सूरत भी हार नहीं मानेगा और हम किसी सूरत भी हार नहीं मानेंगे। अब हम इस आज़ादी की जंग में फाइनेंशियल आज़ादी इब्राहिम ट्राओरे दे रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे जो कि हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हम इब्राहिम ट्राओरे के साथ खड़े हैं और हम मिल के मेहनत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा देश, जो कि आपको पता है इब्राहिम ट्राओरे ने कहा था कि मुझे 50,000 लोगों की ज़रूरत है, तो 70,000 लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम बगैर किसी तरह के, उनमें टीचर्स भी थे, उनमें डिफरेंट इंजीनियर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे। उन्होंने कहा हम अपने देश की हिफाजत के लिए हम ट्रेनिंग लेंगे और खुद लड़ेंगे अपने दुश्मनों से, अपने मुल्क के दुश्मनों से। तो आज इब्राहिम ट्राओरे जो कि मेहनत कर रहे हैं, और किसके बलबूते पे मेहनत करें? अपनी पब्लिक के सर पे, क्योंकि पब्लिक उनके साथ खड़ी है। पब्लिक जानती है कि किस तरह से हालात को कंट्रोल करना है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो जितने भी मसाइल हैं, दहशतगर्दी भी उनमें से एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी हल हो जाएगा, क्योंकि इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका का वो शेर है जो किसी सूरत भी मगरिब के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। तो दुआ है कि अल्लाह करीम इब्राहिम ट्राओरे की हिफाजत फरमाए और इब्राहिम ट्राओरे को बर्किना फासो में जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, उनका असल टारगेट, उनका मेन जो निशाने पे इब्राहिम ट्राओरे है, तो अल्लाह ताला इब्राहिम ट्राओरे की हिफाजत फरमाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।